नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भक्ति काल की दूसरी क्लास में। आदिकाल पूरा हो गया है। ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 पर आज हम भक्ति काल पर दूसरी क्लास पढ़ेंगे। 49 पेज हो गए थे। आज हम वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं और जो साथी नए हैं उनके लिए बता दें कि वन लाइनर है। पिछले 24 से 25 वर्षों के प्रश्नों का वन लाइनर रूप में संकलन, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी जो टेस्ट पेपर है वो साथ में चल रहे हैं। एक एक दिन सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे परीक्षा से पहले। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि आखिरी समय चल रहा है। इस समय आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, किसी से उलझें नहीं, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? गोसाई चरित्र में हुआ है। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा था? मधुसूदन सरस्वती ने। तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, बस इनको विकल्प नहीं दिया गया है, वन लाइनर है। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं? तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं? तो 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा, उपर्युक्त चौपाई किस ग्रंथ से संबद्ध है? रामचरितमानस से संबंधित है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ हुआ? अयोध्या में। अयोध्या से शुभारंभ हुआ। अधिकांश भाग इसका काशी में लिखा गया। किष्किंधा कांड अधिकांश भाग वहाँ चित्रकूट में लिखा गया। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। जन्म मुक्ति मही किष्किंधा से काशी, ऐसे ही मैं भी याद रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया भी है की का, तो आप किष्किंधा काशी। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ हुआ? अयोध्या में। जन्म मुक्ति मही जानी ज्ञान खान अधहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही अकसना। किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? काशी का। किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने काशी का वर्णन किया है। किष्किंधा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? काशी में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी 1574 ईस्वी में। अभी एक पद्य आया था, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। इसमें से आप 57 घटाइए तो कितना आता है? 11 में से 7 गए 4, 12 में से 5 गए 7 और ये 15, तो 57 घटाएंगे तो आपका संवत ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हर जगह लागू है, बस केवल हिजरी संवत जहाँ पर दिया हो वहाँ पर लागू नहीं है, क्योंकि वो अलग होता है। भक्तिकाल के किस कवि ने अपनी हिंदी की समस्त रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तुलसीदास ने। कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार हैं तुलसी। कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार हैं
तुलसी। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को किसने रसमग्न किया? तो आचार्य वल्लभाचार्य ने, जिनके शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, विठलनाथ के पिताजी हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लो ले गए माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवे के भाग बहुत हैं, बहुत अच्छी भाग्य है कि वो हरि के हाथ से माखन रोटी ले गया। यह पंक्तियां हैं रस खान की। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज जसवंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरीदास नाम से। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत। काहे को गोपी नाथ कहावत, काहे को गोपी नाथ कहावत। इस पंक्ति में व्यक्त भाव है उपालंब, उपालंब तत्सम शब्द है उलाहना का। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है समर्पण। उन्होंने समर्पित कर दिया था कृष्ण को, अपने आप को। मेरे नैना बिरह की बेल भई, मेरे नैना बिरह की बेल भई। पंथ के रचयिता हैं सूरदास, सूरादास लिख गया है। सूरदास मेरे नैना बिरह की बेल भई, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय। यह पद है सूरदास का। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय सूरदास का पद है। भ्रमर गीत सार के कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधव, तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियां हैं सूरदास की। वह कवि जिसने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ब्रजवासी दास। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन, ये देखिए कथन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर, देखिए हाथ जोड़कर कौन भागेगा? ये बात कहेगा कौन? जिसके नाम में हा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा कथन एक ही है। हाथ जोड़कर दौड़ने की बात कौन कहेगा? जिसके नाम में हा होगा, हजारी प्रसाद जी। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह पूजा पद्धति का समावेश किया है? विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह पूजा पद्धति का समावेश किया? युगलोपासना, युगल की उपासना। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह पूजा पद्धति का समावेश किया? युगलोपासना। भ्रमर गीत का वैशिष्ट है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट है उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? मानुष हो तो वही रसखान बसूं, ऐसे कुछ था। ब्रज के गांवों में बसने की बात कही थी, गोकुल के गांव में बसने की बात कही थी।
मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने अंत के पदों में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है राम विनयावली। राम विनयावली विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है राम विनयावली। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? गीति काव्य में है। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन के कितने रागों में हुआ है? 21। ध्यान रहे, आत्मनिवेदन विनय पत्रिका में 21 रागों में हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस है शांत। विनय पत्रिका का प्रमुख रस है शांत। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279, 279। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279। तुलसीदास की प्रथम रचना है गीतावली। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? गीतावली। तुलसीदास की काव्य कला सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है गीतावली। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति गीतावली है। गीतावली का रचना रूप है गीति काव्य। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है? गीतावली की। गीतावली की भाषा है ब्रज। गीतावली की भाषा है ब्रज। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? कवितावली में। कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 325। कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 325 हैं। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। सात कांडों में वर्णित होने से इसको कवित्त रामायण कहना मुझे तो नहीं संगत लग रहा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, कवित्त रामायण इसको कहने का कारण ये है क्योंकि ये कवित्त छंद में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक संशोधन कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा कि केवल 7 कांडों में वर्णित होने की वजह से। ऐसे तो आपको एक बात बताई गई थी, बकरा गीता, गीतावली भी है, कवितावली है, रामचरितमानस है, बरबय रामायण, ये सभी 7 कांडों में है। तो सबको कह देना चाहिए कवित्त रामायण। ऐसा नहीं है, तो ये मुझे संगत नहीं लग रहा है। कवित्त रामायण कहने का कारण ये है कि इसका छंद कवित्त है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कवितावली में 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? किष्किंधा कांड। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? किष्किंधा कांड। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? कवितावली में। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की है। रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है दोहावली रामायण। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक में 7 हैं दोहे। ये देखिए, रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है उसमें 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना है पार्वती मंगल। कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है? पार्वती मंगल। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? जानकी मंगल। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? जानकी मंगल।
रामलला नहछु की भाषा है अवधी। रामलला नहछु की भाषा है अवधी। बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? 69, 69। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? 4। रामचरितमानस की रचना पद्धति है दोहा चौपाई पद्धति। ये तो खैर बिना पढ़े भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या पढ़ा जरूर होगा। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगर इसमें भी पूछ लिया जाए तो परनिष्ठित अवधि है, ठेठ अवधि नहीं है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? राम सीता संवाद का। रामचरितमानस में राम सीता संवाद नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने लायक है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे कोई बालक है, राम जी जब बालक थे, सबसे पहले तो बालक थे, कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में। अयोध्या के बाद उनको क्या हुआ था? अयोध्या से वो घूमने के लिए जंगल गए थे। वो किस लिए गए थे सभी जानते हैं, लेकिन याद करने के तौर पर बताया जा रहा है। अयोध्या से कहाँ गए? खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। जब जंगल पहुंच गए तो आगे गए किष्किंधा पर्वत में पहुंचे तो वहाँ पर सुग्रीव जी से मिले और सुंदर सुंदर बातें हुई। सुंदरकांड सेंटर पे है, 5वां कांड है। जब सुंदर सुंदर बातें हुई तो फिर उनकी लंका लग गई। जब लंका लग गई तो उत्तरकांड आ गया। उत्तरकांड तो सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे आप सीरियल याद रख सकते हैं। सुंदर सुंदर बातें हुई, फिर वहाँ से लंका पहुँचे। किस लिए पहुँचे? सीता जी को छुड़ाने पहुँचे और रावण का वध करने पहुँचे। फिर उत्तरकांड आ गया। बिल्कुल आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले बालक थे, फिर कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में। अयोध्या से जंगल पहुँचे घूमते घूमते। जब जंगल पहुँचे तो किष्किंधा पर्वत पहुँचे। जब किष्किंधा पर्वत में फिर सुग्रीव जी से सुंदर सुंदर बातें हुई। उसके बाद फिर लंका गए, रावण का वध किया और वहाँ से चले आए। उत्तरकांड। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? तुलसीदास ने। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या और माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? तुलसीदास ने। आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल का कवि किसे माना है? तुलसीदास को माना है। हिंदी का जातीय कवि माना गया है तुलसी को। हिंदी का जातीय कवि किसे माना गया है? तुलसी को। अवधी का निजी छंद है बरवै। अवधी का निजी छंद है बरवै। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। ऐसा माना जाता है कि इनके भुजाओं में बहुत दर्द होने लगा था, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी हनुमान बाहुक की। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? वैराग्य संदीपनी।
तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? दास्य भाव की। अपने आप को दास समझते हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद। अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तुलसीदास जी। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास थे। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं जीवाराम जी। राम भक्ति शाखा में तत्सुखी शाखा, जहाँ पर भक्ति काल वाले पेपर करवाए हैं मैंने, तो वहाँ पर जीव तत् करके बताया था कि जीवाराम तत्सुखी शाखा, जीवत तो करके ऐसे कुछ लिखाया था मैंने, ध्यान नहीं है। जीव तत्व, जीवों का तत्व ऐसा कुछ था। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं जीवाराम जी। राम स्वयं, राम भक्ति शाखा में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। स्वसुखी राम स्वयं। सीतायन के रचनाकार हैं रामप्रिया शरणदास। सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरणदास। केशवकृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार है वाल्मीकि रामायण। एक रात में इसकी रचना की थी। केशवकृत रामचंद्रिका विभक्त है 39 प्रकाशों में। अध्यायों के नाम प्रकाश रखे गए हैं। रामचंद्रिका की भाषा है ब्रज। रामचंद्रिका की भाषा है ब्रज। कविप्रिया में विवेचन हुआ है अलंकारों का। कविप्रिया में विवेचन हुआ है अलंकारों का। रसिक प्रिय ग्रंथ है रस संबंधी। रसिक प्रिय ग्रंथ है रस संबंधी। केशवदास की वीर रस प्रधान रचना है रतन बावनी। केशव की शांत रस प्रधान रचना का नाम है विज्ञान गीता। केशव की शांत रस प्रधान रचना का नाम है विज्ञान गीता। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? शुक्ल जी ने ही कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। इनके लिए एक पंक्ति भी प्रचलित है, कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। मतलब कि किसी कवि को आप बुलाते हैं और पूरी रात उसने जो है कविता सुनाई और चलते समय अगर वो पैसा मांगने लगे तो उससे केशवदास की एक पंक्ति का अर्थ पूछ लीजिए तो वो ऐसे ही भाग जाएगा बिना पैसा लिए। तो कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जो आपको पता ना हो कि इस शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है तो आप आंख मूंद के ऋग्वेद में लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है ऐसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर का उल्लेख ऋग्वेद में है। हालांकि ये तब है जब आपको पता ना हो। ऐसा नहीं कि आपको पता हो कि इसका उल्लेख कहाँ है और उसके बावजूद आप ऋग्वेद में लगा दें। श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है। श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है भगवत गीता में। हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया? कृष्ण की उपासना पर बल दिया। आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह। पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के 3 प्रकार हैं।
भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है ब्रज भाषा है। पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा। पुष्टि जीव वो होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है और उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, उनका जीवन बढ़िया चलता है। मर्यादा जीव वो होते हैं जिनको थोड़े प्रयास में बढ़िया सफलता मिल जाती है। प्रवाह जीव वो होते हैं जो दुख भोगते हैं और ज़्यादातर समय कष्ट में रहते हैं। अधिक प्रयास के बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिलती है और ज़्यादातर इनका जीवन कष्टों में व्यतीत होता है और ये लोग निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें प्रवाह जीव कहते हैं। ऐसा वल्लभाचार्य जी का मानना था। पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा। किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? अणुभाष्य में। किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? अणुभाष्य में। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ है कृष्ण भक्ति काव्य में। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? वार्ता साहित्य के लिए। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? वार्ता साहित्य के लिए। भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है? मध्व संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी भक्ति की। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? सूरदास जी को कहा है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने किया। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि हैं सूरदास जी। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सूरसागर है। सूरसागर है गीतिकाव्य। सूरसागर है गीतिकाव्य। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठलनाथ ने कहा उनकी मृत्यु पर। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी। कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना गया है? सूरदास को। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास जी। राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? हित हरिवंश। भक्ति निर्णय के रचयिता हैं भक्ति निर्णय विट्ठलनाथ। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्णचरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? ब्रजवासी दास हैं। सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? गौड़ी संप्रदाय के हैं। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर हैं विनय के पद। सूरसागर में के प्रथम स्कंद में अधिकतर हैं विनय के पद। सूरसागर में रामावतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है? 9वें में। नवम स्कंद में राम अवतार की कथा वर्णित है सूरसागर के। सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। सूरसागर में कृष्ण का बालक जीवन वर्णित है।
दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। दसम स्कंद ऐसे है पूरा, इसके इतने हिस्से में सूर्य कृष्ण का बाल जीवन का वर्णन किया गया है। कैसी लग रही साथियों क्लास, ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी उन हिंदी साथियों से शेयर करें जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। आप सभी का बहुत आभार रहेगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे ज़रूर बताएं, अतिशीघ्र उसे सही किया जाएगा क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। हिंदी विविध और बहुत सारे पेपर करवा दिए गए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पर भी काफ़ी पेपर हो चुके हैं। रामबाण का ही ये संशोधित रूप है, फिर भी देखिए कुछ गलतियां अब भी हो रही हैं, तो बिल्कुल आप उसे छोड़ें, अब इसे पढ़ें। और जो साथी नए हैं बिल्कुल हमसे परमानेंट जुड़ें। टेलीग्राम पर आप जुड़कर अपनी समस्याओं से संबंधित बातें पूछ सकते हैं। हालांकि समस्याएं सिर्फ साहित्य से संबंधित होनी चाहिए, हिंदी से संबंधित होनी चाहिए और कोई समस्या न हो। और आप सभी से निवेदन है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि आखिरी समय है, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, अच्छा खाएं, बेहतर खाएं, थोड़ा कम खाएं और किसी से उलझे नहीं, क्योंकि इस समय अगर आप उलझे और 10 दिन आपका बर्बाद हो गया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आखिरी 25 दिन बचे हुए हैं, कम से कम लोगों से बात करें, कम से कम समय मोबाइल में बिताएं और कम से कम लोगों से बात करें। मोबाइल में बिताने का मतलब, बहुत से लोग हैं 2-2, ढाई-ढाई घंटे बात करते रहते हैं, तो उससे बचें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। लिंक वाले सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। एक बार हिंदी विविध वाला, जो हिंदी विविध की जो क्लास पड़ी हुई है उसे अवश्य पढ़ें। 10 से 11 नंबर आपको उसे मिलेंगे, क्योंकि उसमें सही पुरस्कार हैं अब तक के और बहुत सारी रचनाएं हैं, और जो एक जैसे नाम वाली रचनाएं हैं उसमें कराया गया है, उसके बाद टेलीग्राम में भेजा भी गया है। तो जो साथी PDF से पढ़ना चाहते हैं, फ़ोटो से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है? दसम उत्तरार्ध में। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के किस स्कंध पर आधारित है? 10वें में। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के किस स्कंध पर आधारित है? 10 में। सूरदास की राम कथा प्रभावित है। सूरदास की राम कथा प्रभावित है वाल्मीकि रामायण से। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है माधुर्य गुण। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। गेय मुक्तक काव्य। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। महाकाव्य आपको बताया गया था, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा जब होती है तो उसे महाकाव्य कहा जाता है, और इसका नायक कोई राजा, ईश्वर या ईश्वर सदस्य कोई महापुरुष होता है। सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने की अधिकारी है। सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है।
सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? सूरसारावली को। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? साहित्य लहरी। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? साहित्य लहरी। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से आशय है। भ्रमर गीत से आशय है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप कृष्ण काव्य धारा के। और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3 की। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की? 3 की। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है? प्रथम। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है? प्रथम। सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? प्रथम। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? केवल 1। देखिए, केवल 1 पर किसी की नज़र नहीं जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। वहाँ पर ये लगेगा कि कुछ तो ज़्यादा होंगे, केवल 1 पद थोड़ी ना लिख देंगे। द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? केवल 1। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठ कवि कौन है? नंददास। सूरदास के बाद भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठ कवि कौन है? नंददास हैं। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? कृष्ण गीतावली में हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? प्रिय प्रवास में। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है। वह परिवर्तन है आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है। वह परिवर्तन है राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी हैं आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिककालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक। आधुनिककालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, तो वह जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे, तो वो परमानंद दास हैं। जिनका एक पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे। बेहोश का मतलब ये नहीं कि बेहोश ही थे, इस पर खोए हुए थे। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ थे गोविंद स्वामी। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ थे गोविंद स्वामी। अष्टछापी कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि थे परमानंद दास। सूरदास के बाद वात्सल्य का सबसे अच्छा चित्रण किया है परमानंद दास ने। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय हैं नंददास के। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? वियोगी हरि ने। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? विरह मंजरी,
और रस मंजरी, मंजरी लगा होगा वो नायिका भेद से संबंधित होंगी। किसकी रचनाएं हैं? नंददास की हैं। नंददास कृत पर्यायवाची कोश है नाम मंजरी। पर्यायवाची में होता क्या है? एक ही शब्द के कई सारे नाम, तो नाम मंजरी पर्यायवाची कोश है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? नंददास। द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल के रचयिता कौन है? चतुर्भुजदास। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कौन सा है? रोला है। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कौन सा है? रोला है। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? कृष्णदास की है। अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे? गोविंद स्वामी। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। भक्तिमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? मीराबाई के लिए कही गई है। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। ये कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी उपासना की है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता। अकृत्रिमता से आशय है कि सब नेचुरल है, मतलब बनावटीपन नहीं है। मीरा के काव्य में बनावटीपन नहीं है। भाव एवं भाषा, उनका भाव और भाषा पूरी तरह से प्राकृतिक है। अकृत्रिम मतलब अप्राकृतिक या बनावटीपन उनमें नहीं है। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त इस दोष से सर्वथा मुक्त है? तो वो मीराबाई है। यह खोज किसने की है? मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया था। यह खोज किसने की है? मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था। पद्मावती देवी शबनम ने यह खोज की है कि मीराबाई विधवा नहीं थी, सुहागिन थी और उनके पति ने उन्हें जहर दिया था। अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? अमृत वर्षा करने वाला कवि रसखान को कहा गया है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रसखान के गुरु थे विठलनाथ। रसखान के गुरु कौन थे? विठलनाथ। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी के रचयिता कौन है? रसखान है। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में रची गई, जिसके रचयिता हैं रसखान। मानुस हो तो वही रसखान, जिन्होंने अपना अगला जन्म गोकुल के गांव में मांगा है कि वही हमारा जन्म हो, और अगर बनूं तो गाय बनूं ताकि उन्हीं गायों के साथ चरता रहूं। रहीम को खाना की उपाधि किसने दी है? अकबर ने। रहीम को खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। इन्हीं के यहाँ रहते थे, क्योंकि इनके जो संरक्षक थे बैरम खान, उन्हीं के पुत्र थे ये रहीमदास। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की है। बरवै नायिका भेद है रहीम की। रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, नगर शोभा। रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, नगर शोभा। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की है। मदनाष्टक किसकी रचना है?
रहीम की है। बरवै नायिका भेद की भाषा है अवधी। बरवै नायिका भेद की भाषा है अवधी। रहीम कृत, रहीम द्वारा रचित खेट कौतुकम। खेट कौतुकम का विषय क्या है? ज्योतिष है, ज्योतिष ग्रंथ है। खेट कौतुकम रहीम द्वारा रचित है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। कहे बिन रहयो न परत, कहे बिन रहयो न परत, कहे राम रस न रहत। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। भय बिन होय न प्रीत, भय बिन होय न प्रीत, तुलसीदास ने कहा है। हालांकि आपको याद होगा जब समुद्र की पूजा करते करते भगवान राम परेशान हो गए थे, 3 दिन बीत गए थे, तब राम ने ये बात कही थी, विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीत, और लास्ट में आता है भय बिन होय न प्रीत। वो तीसरी पंक्ति मुझे ध्यान नहीं है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा है। मातु पिता जग जाई तज्यो, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधियों न लिखियो कुछ भाल भलाई, तुलसीदास। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कल विधि रची नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कल विधि रची नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन व्यक्ति जो दूसरे के अधीन रहता है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है, और सत्य भी है। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की का कथन है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। राम कुमार वर्मा। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए, यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए, तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रमर गीत का जो वेटेज है कितना ज़्यादा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी किनकी, सूरदास की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। तजो रे हरि विमुखन को संग, तजो रे हरि विमुखन को संग, सूरदास। कर्मयोग ज्ञान उपासन, कर्मयोग ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। कर्मयोग ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो, सूरदास की पंक्तियां हैं। मानो माई घन घन अंतरदामिनी, मानो माई घन घन अंतरदामिनी, पंक्तियां हैं सूरदास जी की। का करो बैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर, जहाँ नहीं नंद जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए। जहाँ न नंद हैं, न जसोदा हैं, न गोपियाँ हैं, न ग्वाल हैं, न गाय हैं। ये बात कही है परमानंद दास जी ने कि क्या करूँगा मैं बैकुंठ में जाकर, जहाँ न नंद, नहीं तो जसोदा, ना ही गोपियाँ हैं, न ग्वाल हैं, न गाय हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास को एक बार फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया था, तब उन्होंने ये बात कही थी, किधो सूर को सर लगियो,
किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को पीर, किधो सूर को पद लग्यो, बेधो सकल शरीर। किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को पीर, किधो सूर को पद लग्यो, बेधो सकल शरीर। तानसेन की पंक्तियां हैं। अरुण गात अतिप्राद पद्मनि, अरुण गात अतिप्रात पद्मनि, प्राणनाथ भय केशवदास। सब जाति फटी दुख की दुपटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। केशवदास। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मीराबाई। प्रेम हरि का रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हुई हैं यों लसे ज्यों सूरज अरु धूप। रसखान। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज त्योंपुर को तज डारो। रसखान। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। श्लेष अलंकार है, रहीमदास जी का है। प्रीतम छवि मन में बसी, प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीमदास। रहीमन को का करे, रहीमन को का करे, जुआरी चोर लवार, जुआरी चोर लवार, जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार। रहीमदास। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेता श्वेतरोपनिषद में। निर्गुण भक्ति का आदि स्त्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? निर्गुण भक्ति का आदि स्त्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्वेता श्वेतरोपनिषद। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है ग्रियर्सन ने। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है ग्रियर्सन ने। शिव किस भाषा का शब्द है? शिव किस भाषा का शब्द है? तमिल। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? रामानंदाचार्य जी को है। सगुण भक्ति का आदि स्त्रोत ग्रंथ कौन सा है? सगुण भक्ति का आदि स्त्रोत ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत पुराण। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? वादरायण। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? वादरायण। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की है? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की है? स्मार्त संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है। निम्बार्क संप्रदाय के आद्याचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य जी हैं। आद्याचार्य हैं निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? गौड़ी संप्रदाय के हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है। आपको बताया भी गया था, इनके नाम में सन है। सन माने सूरज होता है जो कि पीला होता है, सोना भी पीला होता है, इसीलिए इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं आपको लगेगा परीक्षा में कि ग्रियर्सन तो विदेशी आदमी है, ये कैसे कह देंगे, तो ये कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से ली हैं। नामदेव के गुरु का क्या नाम है? विसोबा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम क्या है? विसोबा खेचर। तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि खेचरनाथ, विसोबा खेचर या खेचरनाथ इनके जो गुरु हैं नामदेव के, ये दर्जी जाति के थे, ये भी पूछा जाता है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद।
रामानुजाचार, विशिष्ट अद्वैतवाद। हिंदी विविध वाले में बढ़िया से आपको बताया गया है, एक जगह पर सारे दर्शन, सारे संप्रदाय, सभी पुरस्कार, चाहे वो कोई भी हो, सलाका, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सारे वहाँ पर सीरियल से हैं। और एक बार थोड़ा सा उसमें अपडेट अभी किया जाएगा परीक्षा के 4-6-10 दिन पहले, तो बिल्कुल आप उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। टेलीग्राम में आपको भेज दिया जाएगा। मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? आनंद तीर्थ। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है उसको आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि 2021 तक की बात पूछी गई है, उसके बाद की नहीं। यानी पेपर पहले ही बन चुका था, परीक्षा समय से नहीं हो पाई, और 2 से 3 साल 4 साल पुराना पेपर था ये। तो हो सकता है आपका भी पेपर तभी का हो या नया बना होगा, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? नामदेव। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश स्वामी ने। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार माना जाता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार क्या माना जाता है? कवियों का जीवन माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में भक्ति काल के कितने प्रकरणों में विवेचन किया है? 6 प्रकरण में। भक्ति काल वाले टेस्ट पेपर में जो अब तक करीब 700 प्रश्न कराए जा चुके हैं, तो वहाँ पर मैंने इनके सभी प्रकरणों के नाम भी बताए हैं। जो साथी अभी भक्ति काल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जाके वहाँ पढ़ें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अचिंत भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ी संप्रदाय का। चैतन्य महाप्रभु। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? दर्जी से। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? किस संत को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? कबीर को। बीजक में किसकी रचना संकलित है? कबीरदास जी की हैं, सब जानते हैं। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? धर्मदास ने। यही इनके उत्तराधिकारी थे, धर्मदास। और एक कोई इनका शिष्य था भगवान दास, वो बीजक को लेकर भाग गया था, तो उसे भगवान दास भग्गू का नाम दिया गया। और ये भी पूछा जाता है कि कबीरदास जी का वह कौन सा शिष्य था जो बीजक को लेकर भाग गया था? तो भगवान दास भग्गू, एक आध बार आया है। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का सही नाम है तासी तानी। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ताकि वहाँ जब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो तब आपको कन्फ्यूजन न हो। तासी तानी, बाकी नाम तो सबको याद है। वह कौन सा भक्तिकालीन कवि था जिसके रस रतन नामक ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया था? पोहकर कवि को जहांगीर ने कारागार से मुक्त कर दिया था रस रतन से प्रभावित होकर। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। काशी में कौन प्रकट हुए थे? कबीरदास जी। रामानंद उनके गुरु थे, वही चिता दिए थे उनको। यह पंक्ति कबीरदास जी की है, उन्हीं के जीवन से संबंधित है। जायसीकृत पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार उसका नागमती विरह वर्णन का सफल चित्रण है। यह विरह वर्णन कितने खंडों में चित्रित हुआ है? तो 5 में हुआ है। विरह वर्णन 5 खंडों में चित्रित हुआ है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? मृगावती के रचनाकार कुतुबन, जिनके गुरु हैं शेख बुरहान।
आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। खूब बताया हमने अभी तक। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की। ज़्यादातर जो भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं या संत हैं वहाँ पर शांत रस की प्रधानता होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शांति की ज़रूरत है और बस उसी लिए सभी में शांत रस की प्रधानता होती है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे? सुंदरदास, यही थे बस। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया था? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगवधू के नाम से किया था। अंगवधू रज्जब। दादू की रचनाओं का संकलन, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था? हरड़े वाड़ी। हरड़े वाड़ी। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने हरड़े वाड़ी के नाम से किया था। असादीवार, रहीरास, सोहिलो, जापूजी, ये सभी काव्य ग्रंथ नानक देव के हैं, गुरु नानक जी के हैं। गुरु नानक के पदों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक के पदों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के किस शीर्षक प्रकरण में किया गया है? महला में। दादू की रचनाओं का संग्रह हरड़ेवाड़ी के नाम से किया गया था। इसके संग्रहकर्ता कौन थे? देखिए, उनके शिष्यों की बात हो रही है कि उनके शिष्यों ने ही किया था हरड़ेवाड़ी के नाम से। तो वो कौन से थे? संत दास और जगन्नाथ दास। रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना का रूप है? साखी शब्द रामायणी सब कबीर दास की रचना का रूप है। सोच समुझ अभिमानी। सोच समुझ अभिमानी। चादर भई है पुरानी। सोच सब समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी। अभिमान मत करो, ये चादर पुरानी हो गई है। यह किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की है। नाम अमल उतरे न भाई। नाम अमल उतरे न भाई के रचयिता हैं कबीर। जायसी कृत पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तन चित्तौड़ मन राजा कीन्हा। शरीर तन चित्तौड़ के लिए है। तन चित्तौड़ मन राजा कीन्हा। पद्मावत की भाषा क्या है? बोलचाल की अवधि है। परनिष्ठित अवधि है किसकी? रामचरितमानस की। बोलचाल की अवधि है पद्मावत की। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय। प्रेम चिनगारी। प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? नजफ अली के द्वारा। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की जम्भनाथ ने। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? अनंतदास। कबीर परचई अनंतदास। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू की रचना है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज के लेखी, पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास जी की है। अवधू गगन मंडल घर की जय पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? सुंदरदास ने किया है। काहेरी नलनी तू कुमलानी कबीरदास की। कई बार आ गई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। ज़्यादातर ये सभी को पता होगा, क्योंकि प्रेम के जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है, कबीरदास जी कहते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक जी थे। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कबीर चरित्रबोध। विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है? नामदेव को। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? संत कवि। आखिरी समय चल रहा है साथियों। ये अगर ब्रह्मभास सीरीज को आप सीरियल से लगा के
केवल सुनते रहेंगे ना। जब आपको समय मिले, सोते समय, सोने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप लगा के रख दीजिए, केवल सुनिए आँख बंद करके। अक्षरशः आपको याद ना हो जाए तो कहिएगा, और यही आपको लाइन टू लाइन प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादा नहीं तो 80%। 20% के लिए टेस्ट सीरीज जो कराई जा रही है, 20 नहीं 15%। 5% आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको परीक्षा में मिलेगा। जिसको कोई नहीं सही कर पाता है उसके लिए परेशान नहीं होना है। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? तो राघवानंद। नाभादास ने दसदा भक्ति का आगार किसे बताया है? नाभादास ने दसदा भक्ति का आगार किसे बताया है? रामानंद ने। वैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने। वैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने। जायसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति। जायसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति। अष्टछाप में प्रमुख स्थान किस कवि का है? सूरदास का है। जायसी में प्रमुख अष्टछाप में प्रमुख स्थान किस कवि का है? सूरदास का है। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? मौलिक का मतलब होता है मूल रचनाएं करने वाला, अपना खुद का सिद्धांत बनाने वाला। तो यही थे कबीरदास जी। नानक का जन्म तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहब। ध्यान होगा अभी मोदी जी गए भी थे। नसीहतनामा के रचनाकार, नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक जी। जोधपुर के पीपासर, जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? जम्भनाथ का हुआ था। संबराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है? दादू दयाल जी की समाधि स्थल है, ध्यान रहे, दादू दयाल की संबराथल में। दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता हैं हरिदास। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है चेतावाणी। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? सींगा ने। नगला भरतपुर, नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है? लालदास जी की। गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हैं? गरीबदास और मिस्कीन दास दादू दयाल के पुत्र हैं, और इनका जो सत्संग स्थल है अल खदरीबा नाम से प्रसिद्ध है। अल खदरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया नामक प्रसिद्ध कहावत वाली इस पंक्ति के खाली स्थान में किस कवि का नाम उपयुक्त होगा जिसके विषय में ये कहावत प्रचलित हुई है? और कवि गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं, परंतु नंददास जन्म से हैं। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, इस पंक्ति में माया को ठगनी किसने कहा है? तो कबीरदास जी ने कहा है। निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम के अवतारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। जोगी ढूंढन खंड, जोगी ढूंढन खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है? चित्रावली का है, उस्मान की रचना है। जोगी ढूंढन खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है? चित्रावली का है। कौन सी सूफी रचना सर्वाधिक संस्कृत गर्भित भाषा में रची गई है? अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद। भक्तिकालीन कवि नंददास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है नंददास की रास पंचाध्यायी। कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? सुंदरदास। सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? सबंगी और वाणी रज्जब की रचनाएं हैं। रामानंद के शिष्य सेन किस जाति के थे? नाई जाति के थे। हालांकि अब जाति सूचक वाले प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? रज्जब अली खां। संत रज्जब का वास्तविक नाम था रज्जब अली खां।
शांत सरसी और निरंजन संग्रह। शांत सरसी और निरंजन संग्रह निपट निरंजन की रचनाएं हैं। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। बारहमासा के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। बारहमासा के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। कौन निर्गुणवादी परंपरा से अलग है? सूरदास। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के संग्रहित पदों और साखियों की सही संख्या है 292 पद, 249 साखी। भक्त काल के रचयिता नाभादास ने किस कवि को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? किस कवि को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तुलसीदास जी को। हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसको है? तुलसीदास को है। तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? स्मार्त वैष्णव। नानक की वाणियों का संकलन किसने किया? उनके शिष्य अंगद ने। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं मलुकदास। इन्होंने आलसियों के महामंत्र की रचना की थी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम, कड़ा में रहते थे। रज्जब के गुरु कौन थे? दादू दयाल। रज्जब के गुरु कौन थे? दादू दयाल। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक किसका है? परमात्मा का है। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? पुंडलिक की बात आए तो बारकरी। पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? बारकरी संप्रदाय की। तुलसीकृत वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीकृत वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। मधुमालती मंजन की रचना है। नायक है मनोहर। दामोदर या दामो कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। दामोदर लखम सेन पद्मावती कथा। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता का। प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है। प्रेम विलास प्रेमलता। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की। मृगावती कुतुबन की रचना है जिसमें हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। अंगवधु किस कवि की रचना है? दादू दयाल की। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य इन्होंने ही दिया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? चंदायन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से माना है। लोर कथा या लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? लोरिक और चंदा की कथा है चंदायन में। लोरिकायन भी कहा जाता है। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? सत्यवती कथा में, जो कि ईश्वरदास की रचना है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है। उनका नाम क्या है? राबिया।
कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर के संबंध में यह मत कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर के संबंध में यह मत किस विद्वान का है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का है। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज हैं। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा हुई है? शेरशाह सूरी की। कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? कासिम शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। कासिम शाह हंस जवाहिर में किसकी करेंगे? अपने बिरादर की करेंगे। हालांकि ये मसनवी शैली के अंतर्गत है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कासिम शाह, मोहम्मद शाह। वहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला भी आ सकता है, क्योंकि रंगीला के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? मोहम्मद शाह की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है। चित्रावली उस्मान। शेख नबी ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। रसरतन पुहकर कवि, रसरतन पुहकर कवि। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की है। मृगावती और मधुमालती में दोहा चौपाई का क्रम क्या है? 5 चौपाई के उपरांत दोहा। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? 29। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 29। आखिरी कलाम के रचयिता हैं जायसी, जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण को की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह प्रसिद्ध कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? फारसी में। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? रैणसेन कथा कहा से। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। हालांकि जायस अब अमेठी में पड़ता है, लेकिन तब रायबरेली में आता था। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की है। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है प्रेम। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रेम है। मोहि का हंसेसी की कोहराही, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है? जायसी। ये बात कही थी शेरशाह सूरी को जायसी ने, क्योंकि जायसी काले व कुरूप थे, जिसको देखकर शेरशाह सूरी ने हंस दिया था। तो उन्होंने कहा था मोहि का हंसेसी की कोहराही। आदि अंत जस कथा आहे, आदि अंत जस कथा आहे, लिखी कागद भाषा चौपाई का है। आदि अंत जस कथा आहे, लिखी कागद भाषा चौपाई का है। पंथ के रचनाकार हैं जायसी। अगला प्रश्न है रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? मृगावती की। जा की बुद्धि होई अधिकाई, जा की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, पंथ किस कवि की है? उस्मान की है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, पद्मावत से है। प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझ लेऊ जो बूझे पारहूँ, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि व ज्ञान का। ध्यान रहे, जब कवि के अनुसार पूछा जाए तो पद्मावती सात्विक बुद्धि या ज्ञान का है, परंतु अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो उन्होंने आत्मा परमात्मा से उसको बदल दिया है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। कवि की बात की गई है तो वो सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है।
मुझ भरतार साहस नविकियु, अपति में लीन उड़ी गयऊ। पंक्ति किस रचना से है? हंसावली से है, जो कि असाहित की रचना है। गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्तियां किस कवि की हैं? जायसी की हैं। कथा जगत केसी कवि आई, कथा जगत केसी कवि आई। पंथ के रचनाकार हैं मंझन। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? इंद्रावती को माना है। हंस जवाहिर की है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? हंसावली को माना है। असाहित की रचना है। पद्मावत को हिंदी में अपने ग्रंथ अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? विजय देवनारायण शाही ने। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं? अखरावट में। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। आज साथियों हमने 65 पन्नों तक ब्रह्मास्त्र सीरीज को समाप्त कर लिया है। अगले दिन हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जायसी कृत पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। वहाँ अध्यायों के नाम खंड रखे गए हैं। ये आपको भक्ति काल की तीसरी क्लास और अंतिम क्लास में मिलेंगे। यहाँ से 84 तक हम तीसरी क्लास में ख़त्म करेंगे, जो रामबाण नोट्स के तहत कराया गया था शुरुआत में। तो उसमें बहुत ही कम करवाया गया था, बहुत छोटे छोटे वीडियो थे, तो काफ़ी समस्याएं हुई होंगी आपको, इसलिए अब थोड़ा सा लंबा सेशन चलता है। साथियों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, 10 सेकंड निकालिए और एक कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।